कितनी दरारें आए दिलों में। तुम्हारा क्यों चेहरा इतना उतरा हुआ है? बाजी ऑफिस वालों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। आए? वो क्यों? अरे भी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी कि अचानक उन लोगों ने तुम्हें क्यों निकाल दिया? बाजी मैं आपको कहता था ना कि बॉस को बर्दाश्त नहीं होना मेरा इतनी ज्यादा छुट्टियां करना। इसी बात का रीजन बनाकर उसने कहा है कि मेरी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है। मैं नॉन सीरियस हूँ, इररिस्पॉन्सिबल हूँ। अरे दफा करो ऐसे बॉस को। कोई जरूरत नहीं है ऐसे शख्स के साथ काम करने की जिसको तुम्हारी कदर ना हो। दफा करो, कोई और जॉब ढूंढ लेना। इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? एक बात मेरी याद रखना अब्दुल बारी, नौकरी और लड़की एक छोड़ो 1000 मिल जाती हैं। लेकिन बेटा, लगी लगाई नौकरी छूट गई, परेशानी की बात तो है ना? पाजी इसमें कौन सी परेशानी की बात है? ये कंपनी कोई दुनिया की आखिरी कंपनी नहीं थी कि इसको कहीं और कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं। और कौन सा भला कोई इसकी तनख्वाह से घर चल रहा था जो हम परेशान हो। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ उन्होंने इसे नौकरी से निकाल दिया। मैं वैसे भी तंग आ गई थी इसकी नौकरी से। पूरा महीना इसको ख्वार करवा कर महीने के आखिर में चंद 1000 रुपए पकड़ा देते थे। क्या फ़ायदा ऐसी तनख्वाह का? इससे बेहतर है कि तुम घर पे आराम से बैठो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरी के लिए परेशान होने की। मैं हूं ना, ऐश करो। में से किसी से भी शादी करने की दिल में ख्वाहिश नहीं जागी। भाई बीवी हो तो तुम्हारे जैसी, नरम गो, धीमा मिजाज, सोबर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सायरा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जैसा मैं चाहता था। हमारे वालिद भी बहुत अच्छे हैं यार। जब भी मिलते हैं बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलकर। अलबत्ता ये तुम्हारी वालदा के बारे में नहीं कह सकता मैं। पता नहीं, जब भी उनसे मिलता हूँ एक नेगेटिव सी एनर्जी है, एक अजीब सी ईगो है उनकी। पता नहीं किस बात का गरूर है, क्या है। और सुनने में आया था कि उनको बड़े इश्यूज थे इस रिश्ते से भी। रिश्ता करने से पहले हर लड़की के माँ बाप सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने में और बेइज्जत करने में बहुत फर्क होता है साहिल। हमने तो ये भी सुना था कि उनको हमारे तौर तरीकों से भी मसला था। और ये बात आपको किसने बताई? छोड़ो जिसने भी बताई, अभी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा मजीद मूड ऑफ हो जाएगा। मेरा तो मूड सुबह भी खराब हुआ था जब आपकी अम्मी ने मुझे ताना मारा था। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज तो ये कह दिया था, आइंदा से ऐसा कुछ भी ना कहना सायरा। मुझे नफरत है उन लड़कियों से जो शोहर को उसकी माँ के खिलाफ वर्गलाते हैं। समझ आई मेरी बात? और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी यहाँ पर। नहीं रज़ा, चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहस करती रहती हैं। अगर मेरे साथ रहना है तो मुंह बंद करके रहना पड़ेगा। समझ आई? बोलो, समझ आई? इतनी देर लगा दी, एक चाय नहीं बनी अब तक। एक काम में इतनी देर लगाओगी तो सारा घर कैसे संभालोगी? तुम्हारी अम्मा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। आंटी बस मैं ला ही रही थी। मेरा ऑमलेट और रजा की चाय तो दे दो, या वो भी दोपहर के खाने में बनाओगी? नहीं, बस लेके आती। बहुत काम में सुस्त हो, जल्दी हाथ चलाओ। अरे क्या कर रही हो सायरा? हाय हाय, तुम क्या कर रही हो किचन में? वो कहाँ है साजदा? अम्मी उसकी तबीयत खराब थी ना तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। ओह, तुम जाओ फौरन निकलो यहाँ से और ऑइंटमेंट लगाओ अपने हाथ पे। जाओ जाओ यहाँ से फौरन निकलो तुम। चाय ले आओ भाई। लाई।
बाजी, अब्बा जी जल्दी आए, देखिए आदमी मुझसे मेरी बच्ची को छीनने की बातें कर रहा है। अब्बा जी ये क्या हुआ नसीम, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अब्बा जी ये मुझसे मेरी समन को ले जाने की बात कर रहे हैं, ये छीनना चाहते हैं मेरी बच्ची को मुझसे। कोई झूठ बोल रही हो नसीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। झूठ मैं बोल रही हूँ, झूठ तुम बोल रहे हो। नसीम तुम। एक मिनट सादिक, क्या बात है सादिक, क्या मसला है? मसला ये है कि मेरी बेटी ने मेरे साथ जाने की जिद कर दी। इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही है आपकी बहन। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? मैंने बनाया बतंगड़? हाँ तुम बना रही हो, तुम्हारे इसके अलावा और काम क्या है? एक मिनट, आवाज अपनी नीची रख के बात करो। तो ऊंची आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है। जो शख्स अपनी बीवी और अपनी बच्ची का खर्चा ना उठा सकता, वो इस तरह जोर से बात नहीं कर सकता। एक तो तुमने अपनी बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी हमारे सर डाल दी, ऊपर से तुम मेरी बहन को मेरे घर में खड़े होकर बातें सुना रहे हो। देखें, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा हूँ। आप ही की बहन को शौक है यहाँ मैके में आके डेरा डालने का। और जहाँ तक बात है बातें सुनाने की, मैं सिर्फ उसको इतना कह रहा था कि बच्ची को मारो मत। बुरी तरह से पीट रही थी इसको। आप समन को मार रही थी, वो बच्ची है। मैंने नहीं मारा समन को, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप करो अब्दुल बारी, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जो भी मसला है, बैठ के आपस में बातचीत कर लेते हैं। यूं आपस में उलझना मुनासिब नहीं है। लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत जिम्मेदारियां उठा ली हमने तुम्हारी बीवी की और बच्ची की। अब तुम चाहे चोरी करो, डाका डालो, जो चाहे करो। तुम्हें अपनी बीवी के लिए एक अलग घर लेना है और तब तुम इन्हें अपने साथ लेकर जाओगे। हमसे अब ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। एक मिनट, अगली बार अगर तुम इस घर में आओ ना, तो उस वक्त आना जब तुम अपनी बीवी और बच्ची के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लो, समझे? जाओ यहाँ से अब। क्या कर रहे हो मुर्तजा, मैं बोर हो रही हूँ। कशफ इलेक्टिव्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यूएस, बस ऑलमोस्ट डन। अच्छा, एंड डन। अच्छा सुनो ना कशफ, तुम भी चलो मेरे साथ यूएस। इट विल बी फन। सोचो कितना मजा आएगा सिर्फ तुम और मैं यूएस में। तुम जाओ, मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। मगर क्यों? मेरा MBBS कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी यूएस भेजने पर नहीं मानेंगे। यूएस का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन क्यों कशफ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर वो तुम्हें मेडिकल करने की इजाजत दे सकते हैं तो फिर बाहर पढ़ने की क्यों नहीं? इसमें हर्जी क्या है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी इतने आज़ाद ख्याल नहीं हुए कि लड़की को अकेली बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। नॉट अ चांस। मगर कशफ, तुम तो कहती हो तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं मानेंगे? मानते हैं, लेकिन मैं उनकी मोहब्बत को आजमाना नहीं चाहती। ना ही मैं उनसे कोई ऐसी बात मनवाना चाहती हूँ जो उनके लिए मानना इम्पॉसिबल है। इसलिए यूएस वाली बात छोड़ दो। और वैसे भी मेरे मेडिकल के एडमिशन के टाइम पे ताया अब्बू इतने खफा हो गए थे, यूएस वाली बात सुन के तो वो ताल्लुक ही खत्म कर देंगे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारे ताया अब्बू ने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो क्या तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यार कशफ, रिलैक्स, मैं मना लूंगी अब्बू को। इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास अपनी बात मनवाने के ना बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कोई एक भी ऑप्शन जाया नहीं करना चाहती। हाँ कशफ, हाँ हो सके तो यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना। वो सायरा आई हुई है। नहीं रहने नहीं आई, इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। इधर दिखाओ, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस वो किचन में काम कर रही थी ना तो पतीली से जल गया है। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए कि तुम्हारी सास ने तुम्हें अभी से किचन में झोंक दिया? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना अपने लिए चाय बना रही थी तो बस जब भी ये हुआ। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं।